हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसका नाम मनी है। बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मनी। और बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, और जब मनी नहीं थी तो किस तरीके से आप एक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है जब मनी नहीं होती तो हम बाटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कमोडिटी के बदले हम कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बारे में एक्चुअल में डेटा नहीं होता है हमारे पास, तो इसलिए दिक्कत होती थी। तो ट्रेड भी उस टाइम पे नहीं हो पाता था, और आप बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ मनी होगा तो हम हर एक चीज़ की वैल्यू लगा सकते हैं, हर एक चीज़ का प्राइस लगा सकते हैं, और ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह काफ़ी अच्छे से फ्लरिश होने लग जाता है। तो हमें पता है मनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक बेसिक नीड है। अगर मनी नहीं होगा तो सोसाइटी में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें वहाँ पर करना पड़ेगा। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इन द बिगनिंग ह्यूमन फिलफिल देयर बेसिक नीड थ्रू द सेल्फ प्रोडक्शन। पहले जब शुरुआत में क्या होता था, जब हंटर्स एंड गैदर्स होते थे, वो एक तरीके से शिकार किया करते थे या फिर एग्रीकल्चर किया करते थे धीरे धीरे, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि सेल्फ प्रोडक्शन किया जाता था, खुद की ज़रूरतों को खुद पूरा करते थे। बट एज वॉन्ट बिकेम वेरिड, जैसे जैसे हमारी वॉन्ट बहुत ज़्यादा अलग होती चली गई, उसके बाद हमें देखने को मिलता है डिविजन्स ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइज इमर्स। फिर अलग अलग डिविजन्स ऑफ लेबर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो अब क्या होता है, बाटर सिस्टम मैंने आपको बताया, कमोडिटी के बदले आप कमोडिटी एक्सचेंज करते हो, गुड्स के बदले गुड्स आप एक्सचेंज करते हो, इसको आप बाटर सिस्टम करते हो। बहुत इम्प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स, यानी काफ़ी मुश्किल होता था एक तरीके से सामान के बदले सामान देना। इसमें ट्रेड भी, बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते थे, तो इकॉनमी काफ़ी बंधी हुई रहती थी। द इन्वेंशन ऑफ द मनी, जैसे इन्वेंशन होता है मनी का, तो आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे से आपका बिजनेस ग्रो होने लगते हैं, लोगों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस के बारे में बता सकते हैं वाइड एक्सेप्टेबली, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने लगा, यानी कि हर जगह इसको मान्यता प्राप्त होने लगी, और बहुत ही बड़े मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये मनी उभर के आने लगा। यानी कि देश विदेशों में हर जगह मनी एक तरीके से इस्तेमाल की जाने लगी, और एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई देती है, ख़त्म होती हुई हम आपको दिखाई देती है। सो द ओरिजिन ऑफ मनी इज डिबेटेबल, यानी कि ओरिजिन ऑफ मनी डिबेटेबल है, इसमें एक तरीके से वार्तालाप किया जा सकता है। ठीक है, बट हम बोल सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। बट इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ इमर्ज सेपरेटली इन डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग तरीके से ये ओरिजिनेट हुई है, अलग अलग तरीके से इसका महत्व इसमें देखने को मिलता है, बट किसी भी सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट कम देखने को नहीं मिलता। हर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसने पहुंचाया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली उसको इन्फ्लुएंस किया है, और आज भी विदाउट मनी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी देखें, किस किस तरीके की मनी होती है, पेपर करेंसी होती है या फिर डिजिटल होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है काइंड्स ऑफ मनी। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मनी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, दैट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड सर्व डिफरेंट पर्पसेस। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ मनी। यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मनी के बारे में हम देखेंगे। देखो, कैश पहला आता है। कैश, कैश सब जानते हैं, 500 का नोट, 2000 का नोट अभी फिलहाल में बंद हुआ है, तो कैश के बारे में आप सभी जानते हैं। दूसरा आता है आपके पास डिजिटल करेंसी। देखो, डिजिटल करेंसी भी बहुत ज़्यादा आजकल सब लोग जानते हैं, आप फ़ोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, है ना, अलग अलग तरीके से आप डिजिटल करेंसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका बैंक डिपॉजिट, एंड बैंक में भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो, वो भी आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी में आपका क्या होता है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल देते हो। ट्रैवलर चेक्स का मतलब यहाँ पे आपको समझना होता है, ट्रैवलर चेक्स का मतलब होता है कि चेक्स के फॉर्म में होना है। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में मनी को रखा जाता है, उसमें से एक ट्रैवलर चेक भी है, जिसमें अलग अलग करेंसीज को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रखा जाता है। अब कम्युनिटी मनी को आप बोल सकते हो कि आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड भी हो सकता है, या फिर आपके पास कोई हाउस हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई आपके पास एक ऐसी कमोडिटी है जिसको एक तरीके से एक्सचेंज कर सकते हो बाद में मनी में, तो वो भी आपको हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए एक बहुत बड़ा हाउस है, ठीक है, अब उसको, उसके डिफरेंट डिफरेंट कागजात हैं आपके पास, तो वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कागजात एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो घर किसका है, आपका है, और घर एक तरीके से वैल्यूएशन मनी में भी तो लगा सकते हैं हम, तो वो आपका है।
ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव मनी ऐसा होता है। दूसरा, एक तरीके से आपने क्या कर दिया है कि लॉकर में जाके आपने अपना गोल्ड रख दिया है बैंक में जाके, तो उसके बदले आपको टोकन वगैरह कुछ कुछ स्लिप्स मिलती हैं, तो वो स्लिप्स आपको क्या बताती हैं कि वो आपका है, क्या उस जो लॉकर में जो गोल्ड रखा हुआ है वो आपका है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा आपके पास आता है फेट मनी। फेट मनी में आपके एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ, यूरो हो सकता है, पौंड हो सकता है, डॉलर हो सकता है, रुपीज़ हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में जो करेंसीज होती है वो इसका एग्जाम्पल है। और एंशियंट टाइम में आप बोल सकते हो कि गोल्ड सिल्वर भी एक तरीके से फेट मनी के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी एंड सी यूजेस, उसके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ के जाना है, ठीक है। सो दीज आर जस्ट द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी, और ये आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सिस्टम कंटिन्यूज टू ब्रिंग अ न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और एक तरीके से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड आपस में कनेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो होता जा रहा है, इसी की वजह से आप बोल सकते हो कि मनी के इन्फ्लुएंस भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंटिन्यूज टू ब्रिंग अ न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी एंड पेमेंट मेथड इनटू एग्जिस्टेंस, और एक तरीके डिफरेंट पेमेंट एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डिजिटल करेंसी तो बहुत ज़्यादा फेमस है और हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें करप्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इवन गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है बिकॉज ऑफ द एक तरीके से इसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आप नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या है? देखो, मनी से आजकल हर एक बच्चा एक तरीके से आप बोल सकते हो परिचित है कि मनी क्या होती है, क्योंकि जैसे ही मनी के बारे में सोचते हो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेंसीज हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है। बट हमें ये याद रखना है कि मनी सिर्फ पेपर करेंसी ही नहीं होती है, मनी को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मनी को देखा जा सकता है और अलग अलग चीज़ की इवैल्यूएशन मनी के आधार पर ही लगाते हैं, ठीक है। So, as far as the definition of money is concerned, some economics like them, whether Hicks, Brain define it as a reference to its function. Different जो एक तरीके से इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मनी को डिफरेंट फॉर्म्स में बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है मनी का। अब आता है, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, मनी इज व्हाट मनी डज नॉट, वट मनी डज इट डिस्क्राइब एज वर्किंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्म आपके सामने निकल के आती है वो ये है कि मनी इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सचेंज, यानी कि मनी को एक्सचेंज के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपको कोई हाउस खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आपको गोल्ड खरीदना है, आपको कोई और सामान खरीदना है, तो मनी एक प्रॉपर एक्सचेंज है, यानी कि मनी को देख के आप कोई भी चीज़ को पर्टिकुलरली बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में है यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मनी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एन मनी यू कैन एक्सचेंज एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को बाय और सेल किया जा सकता है। इसी वजह से पहले जो एंशिएंट टाइम में जो बार्टर सिस्टम था उसकी वजह से ट्रेड फ्लरिश नहीं कर पा रहा था और एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और मनी के आ जाने के बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी, उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये सिचुएशन काफ़ी अच्छे से रिजॉल्व हो जाती है। फिर हमारे सामने आता है मेजर ऑफ वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि एक तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि आप सामान खरीद सकते हो, कोई 4 लाख की गाड़ी है आपके पास, आप अभी खरीद सकते हो और पेमेंट आपको 1 साल के बाद स्टार्ट करनी है, इंस्टॉलमेंट पे देना स्टार्ट करना है, जिसे आप ईएमआई भी बोल सकते हो। तो डेफर्ड पेमेंट की वजह से आप बोल सकते हो शॉपिंग काफ़ी इंक्रीज हुई है, लोगों की बाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेफर्ड पेमेंट। तो समटाइम ये भी पूछ लिया जाता है कि हाउ डेफर्ड पेमेंट सिस्टम इंक्रीज द बाइंग पावर ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने आपको ऐसे बताया क्योंकि डेफर्ड पेमेंट सिस्टम में जो पुअर पीपल होते हैं, मिडिल क्लास पीपल होते हैं, उनकी बाइंग पावर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनको पैसा बाद में पे आउट करना पड़ता है, ठीक है, और वो भी इंस्टॉलमेंट में करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा फंक्शन ऑफ मनी। देखो, मनी के बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, मनी अपने आप में काफ़ी वाइड टर्म है, क्योंकि विदाउट मनी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और सोसाइटी के अंदर कौन रहते हैं? ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, तो ह्यूमन बींग भी एक तरीके से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मनी के फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा देखते हैं। इवन देखने को मिलता है मनी से गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है, बैंक्स भी जुड़ी हुई हैं, एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ी हुई है, पूरे पूरे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द मनी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा विदाउट मनी कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती आज की डेट में, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ फंक्शंस हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे।
So since the definition of money is also usually in terms of its functions, different functions में इसका इस्तेमाल करते हैं. Let us discuss the function in some detail. इनके कुछ डिटेल में इनको देखते हैं. The function of money have been summed up in couple. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं किस किस तरीके से इसको और देखा जा सकता है. मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन. 4 मैटर्स इसके होते हैं, दोनों देख लेते हैं. अ मीडियम मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर. सारे के सारे जो डिफरेंट मेजर्स हैं इनको डीपली एनालाइज करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में ना रह जाए. ठीक है, तो मीडियम ऑफ मनी की बात करेंगे, किस किस तरीके से इसको एक्सचेंज किया जाता है. तो डिफरेंट मीडियम्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मीडियम में इसका उपयोग किया जाता है और एक्सचेंज में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है. बाइंग और सेलिंग पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. मेजर ऑफ वैल्यू क्या था, किसी भी चीज़ की वैल्यू लगाने के लिए, मतलब उसका क्या प्राइस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मनी. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जो डेफर्ड पेमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी यानी फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग पावर भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और एक तरीके से लोन के रूप में आपको पैसा मिल जाता है और ईएमआई और इंस्टॉलमेंट पे आपको पे आउट करना पड़ता है. तो ये भी एक तरीके से फंक्शन ऑफ मनी है कि जिनके पास पैसा कम है वो भी एक तरीके से धीरे धीरे कमा के पैसा भर सकते हैं. ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यूज यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसकी स्टोर वैल्यू के बारे में यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है रोल ऑफ मनी के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मनी ना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो हमें पता है कि मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका रोल काफ़ी वाइड है. देखा जाए तो एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो विदाउट मनी आप किसी भी कंट्री का बजट नहीं बना सकते हो, ना ही उसको एनालाइज कर सकते हो. इवन किसी भी एक सोसाइटी को एनालाइज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए, बजट चाहिए. और बजट हो या फंड हो, सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड टू द मनी, सारी की सारी चीज़ें मनी से रिलेट करती हैं. तो एक प्रॉपर एक इकोनॉमिक जो साइकिल होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके पास मनी के ऊपर. तो रोल ऑफ मनी यहाँ पर हम देख रहे हैं. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इज इन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी इज इमेंस. हियर आर द सम की रीजंस व्हाई मनी सिग्निफिकेंट. यहाँ पे कुछ कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी कैसे डे बाय डे इंक्रीज अप हो रहा है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फैसिलिटेट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. अलग अलग फैसिलिटेट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देखेंगे. मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बहुत उपयोगी होता जा रहा है. इनेबलिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. एक तरीके से काफ़ी स्मूथ और फ्लोइंग ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि ट्रांजेक्शन कैसी होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना स्मूथ होती चली जा रही है. और लोगों को प्रॉब्लम से एक तरीके से निकाला है एक तरीके से फ्लो ऑफ मनी ने. इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. और बाइंग सेलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमें दिखाई देता है. विदाउट मनी द बार्टर सिस्टम वुड बी इम्पैक्टिकल, रिक्वायरिंग अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. एंड डबल कोइंसिडेंस वांट का मतलब होता है अगर आपको एप्पल चाहिए और दूसरे के पास क्या शुगर केन है, तो 1 kg अगर आपको एप्पल चाहिए तो दूसरा आपको कितने शुगर केन दे, ये थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड होती है. यानी कि आपको सामान कुछ और चाहिए, उसके पास कुछ और है और आपके पास कुछ और है. तो यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं होती है, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड नहीं होती है. इसका मतलब ये है कि सामने वाले को कुछ बेचना चाहिए और आपको कुछ खरीदना चाहिए, तभी बिजनेस हो सकता है. क्योंकि डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड चाहिए, दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है. मनी मेक्स ट्रांजेक्शन मोर कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड वाइडली एक्सेसिबल. और मनी की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी हुई है, कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड वाइडली एक्सेसिबल इसका उपयोग हो रहा है. मतलब पूरे की पूरी सोसाइटी में काफ़ी अच्छे से मनी का फ्लो फैलता जा रहा है. अब हमारे पास आता है इनेबल स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर को देखेंगे. ठीक है, सो हमें देखने को मिलता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें मनी के जो रोल है उस पे ही पूरा पूरा डिपेंड करता है. ठीक है, मनी के रोल पे ही पूरा पूरा डिपेंड करता है. सो मनी प्लेज इन क्रूशियल रोल. मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोटिंग द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. एक तरीके से स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर में. तो इट्स अलाउ इंडिविजुअल टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन, एक्सचेंज स्पेशलाइज गुड्स और सर्विसेज ऑफ मनी. दिस स्पेशलाइजेशन लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंटली इकोनॉमिक ग्रोथ. और इसी की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, उसी हिसाब से ऑक्यूपेशन आपको मिलता है और आपका एक तरीके से बोलते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, आपका स्टेटस बढ़ने लगता है सोसाइटी में. तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक जो आप बोल सकते हो पूरी की पूरी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से रन वहाँ पर करती है. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. दूसरा हमारे सामने आता है
प्रोवाइड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एक तरीके स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में मनी यहाँ पर काम करती हुई आपको दिखाई देगी। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू सेव एक्यूमुलेट वेल्थ, यानी कि कुछ ना कुछ आपको सेव करके रखना होता है। हमें क्या होता है, अगर हम बात करें किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की, वहाँ पे वो सेविंग करके रखते हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको मनी की आवश्यकता हो, मे बी यहाँ पे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली मेम्बर किसी को भी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेविंग आपके वहाँ पर काम आती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोवाइड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि एक तरीके से स्टोर होता है जो सारी की सारी वेल्थ को वहाँ पे स्टोर करके हम थोड़ा बहुत रखते हैं फॉर द फ्यूचर। इट प्रोवाइड अ मीन्स टू प्रिजर्व अ परचेजिंग पावर ओवर द टाइम एंड फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये कर रहा है। तो मनी अलाउ पीपल टू डेफर कंजम्पशन एंड एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर नीड्स, और आप बोल सकते हो मनी, जो मनी है वो अलाउ कर रही है लोगों को, मनी अलाउ टू डेफर कंजम्पशन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर नीड, और एक तरीके आप पता है डेफर पेमेंट सिस्टम भी एक तरीके से बाइंग पावर को बढ़ा रहा है, मैंने आपको बताया है। तो कंजम्पशन लेवल एक तरीके से काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सपोर्ट्स। ठीक है, सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, और ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है मनी का होना, यानी कि जितने आपके पास रिजर्व होंगे, जितना आपके पास पैसा होगा, उतनी स्टेबिलिटी को आप क्या कर पाओगे, प्रमोट कर पाओगे। तो स्टेबल मनी इज़ क्रूशियल, यानी कि जो स्टेबल मनी है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड फॉस्टरिंग द कॉन्फिडेंस, इट हेल्प कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मॉनिटरी पॉलिसीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्टेबलाइज द ओवरऑल इकोनॉमी, और जो पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी होती है उसको फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आपके यहाँ पर ही करता है, इसी वजह से सपोर्ट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मनी। सो एज अ रिलायबल एंड ट्रस्टेड मॉनिटरी सिस्टम असेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे आपके पास ट्रस्टेड मॉनिटरी सिस्टम होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, और आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ वहाँ पर करना स्टार्ट कर देगी। और इंकरेजिंग सेविंग एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और लोगों के पास पैसा होगा तो वो सेव भी कर पाएंगे और उनकी बाइंग पावर भी बाद में बढ़ेगी, क्योंकि बाद में वो खर्च भी करेंगे। एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे सामने आता है इनेबल्स इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी एक तरीके से बहुत सी चीज़ों में क्रूशियल रोल प्ले करती है, इसमें आपका ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स में पेमेंट अपन करते हैं, तो डॉलर इज अ काइंड ऑफ अ मनी, डॉलर में आप पेमेंट कर रहे होते हो। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डॉलर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है आजकल, तो उन सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो मनी प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, और मनी की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड इंप्रूव हो रहा है। इट्स प्रोवाइड एन यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आप अभी एग्जांपल डॉलर का दिया था, इसमें क्या है कि सारी की सारी कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि काफ़ी ग्लोबल करेंसी के रूप में उभर रहा है वो। ठीक है, और आप बोल सकते हो एक्सचेंज दैट ट्रेंड्स इंटरनेशनल बॉर्डर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलाउज फॉर कन्वर्जन्स ऑफ द करेंसी इनटू अनदर इनेबलिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो रुपये में ट्रेड करना नहीं चाहती, उनको इंटरनेशनली ट्रेड करना है, आपको तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे आप ऑयल वगैरह वहाँ से खरीदते हो तो वहाँ पे आपको किस में पेमेंट कर रहे होते हो, आप उस टाइम पे डॉलर में पेमेंट कर रहे होते हो। इवन अमेरिका से करना है, यूरोप से आपको ट्रेड करना है, तो यू शुड बी स्टार्ट इन डॉलर, क्योंकि वो डॉलर में ही पेमेंट चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी आपका मनी से इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेंस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बढ़ता है, देखो सोशल डेवलपमेंट जब भी होगा जब सोसाइटी को फंड करोगे, सोसाइटी में ज़्यादा फ्लो ऑफ इनकम को जनरेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को डालोगे सोसाइटी में, तभी सोसाइटी ग्रो अप हो पाएगी। विदाउट मनी कोई भी सोसाइटी ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अफ्रीकन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो वो सोसाइटी काफ़ी पीछे है। वहीं पे यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, वहाँ पे पैसा ज़्यादा, उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहेंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी, विद द हेल्प ऑफ मनी ऑफ फ्लो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनी हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, मनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाउंड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है on social economic development. It enables individual to meet their basic need and access education, healthcare and other essential services. अगर आपके पास मनी हुआ तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे, एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे, और अपनी जो पूरी की पूरी फैमिली है उसको आगे बढ़ा पाओगे। और किसी भी
कंट्री में सारे के सारे लोग अपनी फैमिली को इंप्रूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर पे, एजुकेशन में फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली सोसाइटी इंप्रूव करती है, आगे बढ़ती है। सो मनी प्रोवाइड द मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और मनी की वजह से आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, डेवलपमेंट होती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से बढ़ पाते हैं। इट्स प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाती है, लोग सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, दूसरे ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है, रिड्यूस पॉवर्टी काफ़ी कम हो जाती है, एंड फोस्टर हाइयर स्टैंडर्ड लिविंग, और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपको यूएस में देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलेगा, अलग अलग जो भारत से जो अमीर देश हैं वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो अब थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर देखा है। इन समरी, मनी इज अ सिग्निफिकेंट एज अ फैसिलिटेटर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि मनी एक तरीके से क्या सिग्निफिकेंट फैसिलिटेट करता है, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोइंग, तो मनी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट फॉर द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर सर्व एज स्टोर ऑफ एन वैल्यू, एक्ट एज ए यूनिट ऑफ एन अमाउंट अकाउंट and promote an economic efficiency and stability, enables international trade and contributes to social and economic development. Its importance in modern society cannot be overstated, as it underpins the functioning of an economy and shapes the lives of the individual and the communities. इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं कि सेविंग भी होती है एक सोसाइटी में, एक टाइम पे आके वो खर्च भी करते हैं, तो इकोनॉमिक साइकिल काफ़ी अच्छे से रन करता है। जब एक तरीके से सोसाइटी मॉडर्न होती चली जाती है तो काफ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, और एक तरीके हेल्थ केयर, जो एजुकेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं। तो आप बोल सकते हो जो डेवलपिंग कंट्री है वो धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे अग्रसर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो मनी अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट फ्लो है, इसकी वजह से पूरी की पूरी कंट्री की ग्रोथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था हमारा। ठीक है, सारी सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से हमें डिस्कस यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।